स्टूडेंट्स, पूरे देश में बहुत सी वैकेंसीज आप लोगों के लिए चल रही हैं और बहुत सी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आने वाली हैं। हो सकता है आप डिप्लोमा से बिलोंग करते हो सकता है बीटेक से बिलोंग करते हो। तो इस वीडियो में आप लोगों को अभी कितनी वैकेंसी जो है ऑनगोइंग है जिसके फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है, और उन अपॉर्चुनिटीज का आप फायदा उठा सकते हैं वो बताने वाला हूं। साथ के साथ अलग अलग जगहों पर इंट्यूशन है कि यहाँ पर इतनी इतनी वैकेंसीज आ सकती हैं, वो आपको साथ में बताने वाला हूं। इन दोनों के बेसिस पर आप आगे चल करके, ठीक है ना, अपने जिस भी एग्जाम को टारगेट करना चाहे उसको टारगेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां पर नोट करता हूं तो आपको जो वैकेंसी है वो आरआरबी एएलपी की ऑलरेडी मिल चुकी है। 15 मई से इसका फॉर्म ओपन हो चुका है। 14 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11,127 वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिली है, ठीक है ना। वहीं पे आरआरबी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आई है, ठीक है। अब ये जो इसका जो फॉर्म है, ठीक है ना, ये 30 जून को ओपन होगा, यानी कि अभी इसका फॉर्म ओपन नहीं हुआ है, ठीक है ना। आरआरबी टेक्नीशियन का आप लोगों के लिए जो है एक नया फॉर्म 30 जून को ओपन होने जा रहा है। 29 जुलाई तक आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे और 6,565 वैकेंसीज इसके अंदर देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन तो आप लोगों के लिए एक बड़ी वैकेंसी बनती ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो एक नया नोटिफिकेशन आपको आरआरबी जेई का भी जल्द देखने, अभी तो 2025 का पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन आरआरबी जेई 2026 का भी नया नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि जुलाई अगस्त में इसका नया नोटिफिकेशन जारी होगा। जुलाई का एक्सपेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि पेपर हल्का और नोटिफिकेशन डिले कर देते, तो मैं अगस्त मानकर चल रहा हूं। लिखा जुलाई है लेकिन मैं अगस्त मानकर चल रहा हूं, और अगस्त में इसके फॉर्म ओपन होंगे, सितंबर तक भरे जाएंगे। तो जो 2025 का भी पेपर देने जा रहे हैं, सीबीटी 1 में जो भाई नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं, जो सीबीटी 2 का देने जा रहे हैं, उनके लिए तो चलो अलग बात है। जो नहीं हो पाए वो अपना इस नोटिफिकेशन पर फोकस कर सकते हैं। और इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि 2,500 से 3,000 वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारी ब्रांच को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो नई अपकमिंग वैकेंसी है ये। अच्छा, उसके बाद सीआईएल एमटी की अभी अभी एक वैकेंसी आई है, काफी जोरदार वैकेंसी है, एक्टिव वैकेंसी है, ठीक है ना। इसके लिए अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं 11 जून तक। इसमें 660 वैकेंसी है, जिसमें सिविल की अप्रोक्सीमेटली 178 के आसपास वैकेंसी थी, मैकेनिकल फिर इलेक्ट्रिकल इसमें वैकेंसी था, और इसमें बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसमें दो खास बातें इस वैकेंसी में, एक इसकी प्रोफाइल आरआरबी एसएससी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी है, और उसके साथ साथ सैलरी भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मतलब अगर आप एसएससी जेई या आरआरबी जेई में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी बनती है इनिशियली, जब आप सेलेक्ट होकर जाते हैं तो 60,000, कम ज़्यादा 60,000 के आसपास, ठीक है ना। और इसमें बनती है सीधे सीधे 1,05,000 1,10,000 रुपए के आसपास, तो एकदम अप्रॉक्सीमेटली डबल के आसपास आप पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी, इसका पूरा पूरा इस्तेमाल आप करें, ठीक है ना। फिर उड़ीसा में भी एक वैकेंसी आई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जेई की, ठीक है ना, और इसके अंदर भी आप 29 जून तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्म भी ओपन हो चुका है। इसमें 6 से 6 वैकेंसी, इसमें जेई की 606 वैकेंसी है। इसका भरपूर मात्रा में फायदा उठाइए, डिप्लोमा वाले बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है ना, हालांकि इन्होंने लिखा है कि पूरे देश में जो भी बच्चा है वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ये दे दी गई है कि उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और जब उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए तो फिर या तो उसके सराउंडिंग एरियाज में किसी बच्चे को आती होंगी, या उड़ीसा का जो बिलोंग करता होगा, तो पढ़नी लिखनी बोलनी तीनों आनी चाहिए उड़िया, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो टीएनपीएससी में भी वैकेंसी आई है, ठीक है ना, असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है ना, सिविल में और मैकेनिकल में, ठीक है। और 461 वैकेंसी इन टोटल, बीटेक वाले फॉर्म इसका भर सकते हैं। पीजीसीएल डिप्लोमा की वैकेंसी आई है, फॉर्म अभी क्लोज हो गया, ठीक है। अभी इसके अलावा और भी कुछ वैकेंसीज हैं जिनके फॉर्म अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए क्लोज हुए हैं, ठीक है ना। उसमें पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी था, ठीक है ना, लेकिन इसका जल्द एग्जाम होने वाला है, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और कोई नीड है तो कमेंट करके साथ साथ बताते रहें, ठीक है। फिर एसएससी सीजीएल 2026, सॉरी सीजीएल कह रहा हूं, जेई, ठीक है ना, एसएससी जेई 2026, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन वैसे तो इन्होंने बोला था कि भाई आ जाएगा मार्च में, अप्रैल में, लेकिन अभी तक आया नहीं। एक्सपेक्टेशन हमारी 15 जून से पहले की है, मैं आपको सही सही बताऊं, 15 जून से इसका फॉर्म फिलिंग शुरू हो सकता है, 15 जुलाई तक, 1 महीने का गैप होता है, जून से जुलाई, इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया। और इसमें भी मुझे 1700 वैकेंसीज के आसपास की उम्मीद है, वही 1500 से 2000 के बीच में बन जाती हैं वो वैकेंसीज। डिप्लोमा बीटेक दोनों ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यूपीपीएससी एई में भी जल्द उम्मीद है कि आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें 500 से लेकर 1000 वैकेंसी देखने को मिल सकती है यूपीपीएससी एई के लिए,
ठीक है, तो ये भी देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पे तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एक्सपेक्टेड है कि एई में और वैकेंसीज जो है 500 से 800 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, वहीं पे बीपीएससी एई में भी एक्सपेक्टेड है कि आपको जल्द वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, 300 से 600 वैकेंसी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए। आरपीएससी एई मेंस के अंदर आरपीएससी एई के लिए आपको वैकेंसी जल्द देखने को मिल सकती है, 400 से 700 वैकेंसीज। ठीक है, तो देखिए हालांकि अगर आप देखेंगे पूरे देश में बहुत से सेंट्रल लेवल के पेपर होते हैं, बहुत से स्टेट लेवल के, और खासकर स्टेट लेवल में बहुत सारे पेपर्स हैं। ठीक है ना, लेकिन उसमें आप देखेंगे मैंने सारे स्टेट्स को मेंशन नहीं किया, जिसमें मेरे पास सोर्सेज से निकल कर आता है कि इसमें वैकेंसी जल्द मिल सकती है, मैं उसी में मेंशन कर रहा हूं। जैसे मैं खुद भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, और उत्तराखंड में अभी तक हमारे पास कोई न्यूज नहीं है कि कहां कब वैकेंसी आएगी। एक बार पहले बीच में एक न्यूज आई थी कि भाई उत्तराखंड में जल्द इसके इतनी वैकेंसीज का ड्राफ्ट जारी होने वाला है, 1 महीने के भीतर जारी हो जाएगा। उस बात को निकले भी 3 महीना हो गया, तो अभी तक कोई जानकारी उत्तराखंड से नहीं आई। ठीक है, और कई बार बच्चे उत्तराखंड के जो है, ठीक है, मैं खुद भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, तो काफी उम्मीद करते हैं कि मुझे पता रहेगा, लेकिन जब कोई न्यूज ही नहीं आ रही तो मैं कहां से बताऊं। ठीक है ना, तो मैं जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, लेकिन जहां से पता चल रहा है वहां से मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बताने की। और यहां पर आरपीएससी एई की वैकेंसीज भी हमें जल्द देखने को मिल सकती हैं, 400 से 700 वैकेंसीज अगेन फॉर बीटेक। एई में जितनी भी वैकेंसीज होती है मेजरली सिर्फ बीटेक के लिए होती है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले बच्चे नहीं भर पाते हैं। फिर एमपीपीएससी में भी आप लोगों को एई और जेई दोनों की वैकेंसीज मिल सकती है। हालांकि मैं बता दूं राजस्थान जेई की भी वैकेंसीज की उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला है। ठीक है ना, 1-2 सोर्सेज ने कहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं उसमें ऑथेंटिकेटेड नहीं था, इसलिए मैंने आरपीएससी जेई को मेंशन नहीं किया। अगर आरपीएससी जेई की वैकेंसी आती तो 800,000 वैकेंसी वो भी एडिशनली आपको मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर कर्नाटका पीएससी में भी आपको एई की वैकेंसी मिल सकती है, और 300 से 500 सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को लेकर। हालांकि देश में हमारे बहुत से और स्टेट्स हैं, ठीक है ना, जहां से हमको वैकेंसी मिल सकती है। जैसे दिल्ली राज्य से आपको डीडीए है, ठीक है ना, अभी DSSB की वैकेंसी आई थी, वो क्लोज हो गई। ठीक है, उसका फॉर्म क्लोज हो चुका है अब। ठीक है ना, उसमें एई की वैकेंसी भी थी, जेई की वैकेंसी भी थी, और जेई में तो 281 वैकेंसी थी, उसको भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो बहुत अच्छे से उसका फायदा उठाइएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप कंफर्म्ड वैकेंसी देखें, जो मैंने जिनके सर्कुलर जारी हो चुके हैं या फिर एक आध 10-15 दिन में जारी होने वाले हैं, वो बन जाती है 26,582। और कुछ स्टेट स्पेसिफिक वैकेंसी जो हैं, ठीक है ना, जिनमें हमें उम्मीद है कि वैकेंसी आप लोगों को अगले 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इन टोटल ये वैकेंसीज का जो पिटारा है 30,000 प्लस चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप आने वाले एईजी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपको किसी एग्जाम को लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बताइए। मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो में एक डाउट के फॉर्म में आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा, आपके सारे डाउट्स उसके अंदर क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। और अगर आप आने वाले एईजी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं क्लियर कट बता देता हूं कि आपको स्क्रीन पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, जिसके माध्यम से आप एईजी सुपर कोचिंग की मदद से देश के हर एक एईजी एग्जाम के लिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में हर एक एग्जाम के लिए, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी आप जाएंगे, आप किसी एक एग्जाम के लिए जिस कॉस्ट में पढ़ेंगे, हमने ये आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलरली कोशिश की है कि आप हर एक एग्जाम के लिए उतनी अमाउंट के अंदर, मतलब अफोर्डेबिलिटी के साथ हमारी पूरी टीम का भरपूर लाभ उठाते हुए आप पढ़ सकें। उसी कॉस्ट के अंदर हमने आपको बुक भी देने की कोशिश करी है, उसी में टेस्ट सीरीज, उसी में नोटबुक, उसी में क्लासेस, एंड फॉर ऑल एईजी एग्जाम्स, आई रिपीट, फॉर ऑल एईजी एग्जाम्स। क्या है पूरी जानकारी, आप फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ यार मेरे लिए ये एडवाइजेबल है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है और मेरे ये काम की चीज़ है, देन यू नीड टू इनरोल। तो सबसे पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद ही इनरोल करिए। तो फ़ोन उठाइए, कॉल लगाइए और समझिए। ठीक है, और आपको किसी इंफॉर्मेशन को लेकर के और जागरूकता चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे अपनी बात पहुँचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।